हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम फ्रेंड और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 2025 की स्क्रैम्बलर, ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400XC। तो इसका XC वेरिएंट है जो अभी ट्रायम्फ ने लॉन्च किया है और काफ़ी कुछ अपग्रेड इसमें देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका अपग्रेड ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट में आप आके देखोगे ना, तो भाई यहाँ पे आपको दिखेंगे स्पोक। और इस स्पोक में खास बात क्या है कि अगर आप इसका साइड देखोगे यहाँ से, तो देखो यहाँ साइड में आपको स्पोक्स जहाँ से कनेक्टेड है ना एलॉय से, वो आपका साइड में है, मतलब कि आपके ट्यूबलेस स्पोक हैं। तो स्पोक वाले मज़े भी आपको मिलेंगे, ऑफ रोडिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और ज़्यादा एंजॉयबल हो जाएगी और साथ ही पंचर भी नहीं होने वाली बाइक आपकी। क्यों? क्योंकि जितना आप ऑफ रोडिंग करने वाले हो उससे ज़्यादा आप इसको रोड पे चलाने वाले हो। तो ये सारे अपग्रेड इसमें मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट से सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं इंजन। तो मैं आपको ले चलता हूँ इंजन की तरफ। तो यहाँ पे इंजन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले आपको। सेम इंजन जो पुराना आपको मिलता था स्क्रैम्बलर में 400X में, वही आपको XC वेरिएंट में भी देखने को मिलने वाला है। सेम 400cc का इंजन है, 6 गियर स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है। लिक्विड कूल इंजन है। यहाँ पे देख लो काफ़ी बड़ी सी रेडिएटर ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है। और पावर फिगर आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे देखने को मिलता है 40 PS की पावर 8000 RPM के ऊपर। तो अच्छी पावर मिलने वाली है। टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 6500 RPM के ऊपर। तो अच्छा टॉर्क मिल रहा है, अच्छा पावर मिल रहा है। और वेट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो वेट टू पावर रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो गया। पहले जो इसका वेट था वो आपका था 185 किलोग्राम का वेट, थोड़ा सा बढ़ गया है वेट। तो अब आपका 190 किलोग्राम किया, यानी 5 किलोग्राम जो इसका वेट है वो बढ़ चुका है। तो पहले पावर जो वेट रेशियो था वो आपका 0.22 था, अभी आपका 0.21 हो चुका है। तो ये आपका इंजन था। अब मैं आपको फिर से फ्रंट की तरफ ले चलता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रंट में आपको देखने को मिल जाते हैं स्पोक व्हील, जो कि आपके ट्यूबलेस स्पोक है। टायर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 100/90 सेगमेंट के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। डुअल पर्पस टायर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो काफ़ी बड़े बड़े से ब्लॉक मिल जाएंगे। तो ये आपके डुअल पर्पस टायर है, MRF कंपनी की तरफ से आपको मिलते हैं। और 19 इंच के स्पोक व्हील्स जो हैं उसमें ये आपके टायर फिट होके आते हैं। यहाँ पे आपको डुअल मडगार्ड देखने को मिल जाता है। फ्रंट मडगार्ड एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला मडगार्ड देखने को मिल जाता है। तो इसका जो लुक होता है ना, जो स्क्रैम वाला लुक होता है, वो इसको देता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है बाइक। बाकी यहाँ पे आपके ये सस्पेंशन है, गोल्डन कलर के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। आपके अपसाइड डाउन सस्पेंशन है और यहाँ पे आपको 43 mm के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। बाकी इन सस्पेंशन को आप ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते, सिंपल सस्पेंशन आते हैं। बट हाँ, इसकी जो ट्रैवल है ना वो आपकी 150 mm है। तो अच्छी खासी ट्रैवल आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके जो ब्रेक है वो दूसरे साइड में लगे हुए हैं आपके। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 320 mm की आपको फिक्स्ड डिस्क प्लेट आपको देखने को मिलती है। साथ ही बाइब्रेक के यहाँ पे आपको डिस्क कैलिपर देखने को मिलते हैं। पीछे चेक कर लेता हूँ तो 4 पिस्टन डिस्क कैलिपर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके रेडियल माउंटेड हैं। तो काफ़ी अच्छी बाइट आपको मिलने वाली है। और ऊपर की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, तो यहाँ पे देखने को मिल जाती है फुली LED हेडलाइट। एक बार मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। तो भाई ये देख लो, ये लाइट है। तो यहाँ पे बीच में ट्रायम्फ का लोगो भी लगा हुआ है एंड बाकी ये आपका हाई बीम, लो बीम देखने को मिल जाता है। और सिंपल सी यहाँ पे ये आपके DRLs भी देखने को मिल जाते हैं ऐसे करके। तो काफ़ी इंप्रेसिव लगती है। बाकी ये ट्रायम्फ की ही एक्सेसरीज़ है जो इस पर आगे लग के आती है। ये आपका फ्रंट की जो हेडलाइट गार्ड बोल सकते हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। और यहाँ पे भी ये आपका ट्रायम्फ का, जैसे यहाँ पे आपका ट्रायंगल वाला लोगो होता है ना, वैसा स्पेस दे रखा हुआ है। साथ ही इंडिकेटर्स आप देख लो, तो यहाँ पे दोनों इंडिकेटर साथ में चल रहे हैं, यानी कि हज़ार्ड लाइट भी आपको मिल जाती है। और LED इंडिकेटर्स ही मिल जाते हैं, जिसमें आपके 1 2 3 4 लाइट्स इस साइड में है, 4 लाइट इस साइड में है। तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। फिर से मैं बंद कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ इसका ये क्राउन देखने को मिल जाता है, तो ये विंडशील्ड है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ हैंडल बार की तरफ। तो देख लो, ये स्क्रैम वाला फील आपको प्रॉपर आएगा। काफ़ी चौड़े से आपके हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं और ट्यूबलर शेप में हैंडल बार है। देख लो, काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल बार है। तो बाइक को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। यहाँ बीच में एक्सेसरीज लगी हुई है, ये आपका ट्रायम्फ का, और इस पर वाइट कलर से ट्रायम्फ लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको हैंडल बार के लिए चलता हूँ, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका क्लच है।
तो यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच मिल जाएगा मल्टी ब्रेकेट के साथ में, और ये आपका एडजस्टेबल भी है। यहाँ पे देख लो 5 स्पीड एडजस्टेबिलिटी के साथ में आता है, तो इस क्लच को अपने हाथ के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये नक्कल गार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि कंपनी फिटेड है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बाइक के जो शो को है और ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं। बाकी अब मैं आपको बटन की तरफ ले चलता हूँ, तो देख लो सबसे पहले यहाँ पे हॉर्न का बटन है, बजा के एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपका हॉर्न का बटन है, और ये आपका इंडिकेटर का बटन है। यहाँ पे आपका मीटर नेविगेट करने का बटन दे रखा हुआ है, ये आपका लो बीम और ये आपका हाई बीम का बटन है। और साथ में इधर आप आओगे तो यहाँ पे ये पास का स्विच भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको ले चलता हूँ मैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे भी नक्कल गार्ड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपके ब्रेक हैं, और ब्रेक जो है आपके फ्रंट ब्रेक वो भी आपके एडजस्टेबिलिटी ऑप्शन के साथ में आते हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल हैं। साथ ही यहाँ से आप थ्रॉटल कर सकते हो, तो ये आपका थ्रॉटल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका इंजन किल स्विच, इंजन ऑन स्विच, ये आपका हज़ार्ड का लाइट का बटन दे रखा है यहाँ पे, और ये आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट दे रखा है, सेल्फ स्टार्ट जिसको बोलते हैं। अब मैं आपका मीटर एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, तो कीज़ पहले दिखा देता हूँ। तो ये आपकी सिंपल सी वेव की दे रखी हुई है, और यहाँ पे देखो ट्रैम्प का लोगो लगा हुआ है, काफ़ी स्वीट सी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कीज़ है। ट्रैम्प में एक चीज़ है कि भाई लुक्स और फिट और फिनिश का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। ऑन कर देता हूँ मीटर, तो भाई ये मीटर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे देख लो मीटर जो है आपका ना वो पार्शली एनालॉग है, पार्शली आपका डिजिटल है। तो ये आपका जो आरपीएम मीटर है ये आपका जो स्पीडोमीटर है 180 तक गया हुआ है, ये आपका एनालॉग है। और यहाँ पे बहुत सारे ब्लिंकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्रैम्प का लोगो भी बीच में देखने को मिल जाएगा। ये आपका न्यूट्रल हो गया, और ये फ्यूल का इंडिकेटर हो गया, हज़ार्ड का हो गया, यहाँ पे इंडिकेटर्स जो हो गया, यहाँ पे एबीएस हो गया, ट्रैक्शन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपका इंजन ऑयल का हो गया, इंजन मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, और नोटिफिकेशन का हो गया, और ये हाई बीम का हो गया, ये आपका लो बीम का हो गया। तो बहुत सारे आपके जो फंक्शन है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा ब्लैक एंड वाइट आपका डिजिटल डिस्प्ले भी दे रखा है। यहाँ पे आपका न्यूट्रल यानी कि गियर इंडिकेटर देखने को दे रखा है। यहाँ पे आपका आरपीएम दे रखा है, फ्यूल गेज दे रखा है, ट्रिप 1 दे रखा है, इसके अलावा ट्रिप 2 दे रखा है, और यहाँ पे आपका कितने किलोमीटर बचा है फ्यूल, वो सारी चीज़ें, माइलेज कितना दे रही है, कितना आपका चल चुकी है ओडोमीटर, कितना ट्रैक्शन हो गया। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं बंद कर लेता हूँ। मीटर में उतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि भाई बाइक की जो मेन चीज़ें होती है ना वो होती है कि कंफर्ट कैसा है, राइड क्वालिटी कैसी है। क्योंकि मीटर पे आप बहुत ज़्यादा देखते भी नहीं हो, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मीटर में मिल जाती है कि भाई कितनी स्पीड है, और माइलेज कितना मिल रहा है, कितना फ्यूल बचा हुआ है, और कितना आरपीएम है, तो ये 2-3 चीज़ों से आपका काम चल जाता है। बाकी सारी चीज़ें अगर नहीं भी है तब भी मुझे ज़्यादा कोई एतराज़ नहीं है। अब ले चलते हैं आपको पेट्रोल टैंक की तरफ। तो यहाँ पे आपका फुल मेटल का पेट्रोल टैंक देखने को मिल जाएगा, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे भी साइड में आपका ट्रैम्प का लोगो दे रखा हुआ है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे क्रोम कलर का साइड माउंटेड दे रखा हुआ है, और ये ऐसे करके खुलता है। यहाँ पे भी ट्रैम्प का लोगो दे रखा है। तो भाई ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया हुआ है। और ये आपका 13 लीटर का है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ साइड में भी आपका ग्रिप के लिए, जैसे कि आपको पता है स्क्रैम है तो कई बार इस पर खड़े होकर चलाओगे, बैठ के चलाओगे, तो आपकी यहाँ पे ग्रिपिंग अच्छी बने उसके लिए यहाँ पे रबर के टैंक पैड्स भी दे रखे हुए हैं। साइड के जो पैनल्स हैं उन पे भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे देखो स्क्रैम्बलर 400 XC, जैसा कि आपको पता है XC वेरिएंट है, दे रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़े से मैट फिनिश दे रखी हुई है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका जाली जैसा बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी स्टाइलिश दे रखा है। यहाँ पे भी देखो ये आपका एल्युमिनियम फिनिश वाला दे रखा है। इवन इंजन में भी आप देखोगे ना तो ये मशीन कट दे रखा हुआ है। और आपका जो एग्जॉस्ट की पाइप हैं आपकी थोड़ी गोल्डन कलर में दे रखी हुई हैं। यहाँ पे जाके स्टील का एग्जॉस्ट है, यहाँ पे सिल्वर कलर आ गया है। तो खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। बाकी 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी, और वो भी आपका रिब्ड पैटर्न में देखने को मिल जाती है स्प्लिट सीट। ये देखो ये आपका रिब्ड पैटर्न दे रखा है। स्टिचिंग यहाँ पे बड़ी प्यारी सी दे रखी है, ब्लैक कलर की है। पहले ये जो सीट आती थी ये थोड़ी सी ब्राउनिश कलर में आती थी, अब ये ब्लैक कलर कर दी गई है। पीछे की ये पिलियन सीट है, थोड़ी सी छोटी है पिलियन सीट, थोड़ी सी और बड़ी होती और ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आपका ग्रैबल हैंडल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी ट्रैम्प की आपकी जो ब्रांड है वो ब्रांडिंग कर रखी गई है। पीछे का ये जो पार्ट था पहले आपका सिल्वर कलर में आता था, अभी आपका ब्लैक कलर में आ गया है। और बाकी एक बार मैं जला के दिखा देता हूँ आपको कि टेल लाइट जो है वो जलने के बाद कैसी लगती है। तो देख लो
काफ़ी खूबसूरत दिखती है टेल लाइट, वो भी फुली एलईडी में आती है। और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये भी फुली एलईडी में आते हैं। टेल टाइडी जो है और वही आपका एक्सटेंडेड होकर मडगार्ड का काम करती है, तो काफ़ी चौड़ी सी दे रखी हुई है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर से रखे हैं, यहाँ पे आपकी छोटी सी लाइट लगी है जो आपकी नंबर प्लेट को रात में भी दिखाती है। तो ये सारे तो आरटीओ नॉर्म्स की वजह से हैं, बट हाँ टेल टाइडी आपकी चौड़ी सी है तो ऊपर कचड़ा जो है ना वो ज़्यादा आएगा नहीं। देखो अभी भी बारिश का मौसम हो रखा है, ज़्यादातर कचड़ा यहीं पर दे रखा है, सीट आपकी पूरी साफ़ हो रखी है, तो ये कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। अब मैं ले चलता हूँ पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेम, यहाँ पे भी आपको ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। पीछे के जो टायर हैं आपके, ये आपके 17 इंच के जो व्हील्स हैं उसके ऊपर लगे हुए हैं और 140 सेगमेंट के हैं। सेम आपके R17 है, यानी कि पीछे के जो टायर है वो रेडियल, आगे वाले रेडियल नहीं थे और पीछे वाले 140 सेगमेंट के हैं। तो ब्रॉड टायर दे रखे हैं सेम आपके MRF के, जो आपके डुअल स्पोर्ट्स वाले टायर आते हैं कि ऑफ रोड भी चला लो रोड पे भी चला लो, वो टायर आपके लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका चैन ड्रिवन है, साथ ही यहाँ पे साइड में आपका ये जो है ये आपका एल्युमिनियम का बना हुआ है। तो जो स्विंग आर्म्स हैं वो आपके डुअल स्विंग आर्म्स हैं और वो आपके एल्युमिनियम के बने हुए हैं। तो हाई एंड मोटरसाइकिल है भाई, कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। और जो आपके यहाँ पे एग्जॉस्ट हैं वो भी आपके डुअल मफलर वाले हैं, आप देखोगे तो सिंगल सिलेंडर इंजन है, बट यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है ना ये डुअल मफलर कर दी गई। तो एक बार इसकी मैं आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ। ऑन कर दिया है मैंने, तो भाई काफ़ी अच्छा थंब है और आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बाइक चलाने के साथ आवाज़ का भी जो फील है ना वो भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं पीछे वाले आपके ब्रेक्स की, तो मैं आपको इस तरफ से ले चलता हूँ। तो यहाँ पे भी पीछे जो आपके हैं यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और सेम बाइब्रे के डिस्क कैलिपर देखने को मिल जाएंगे। 230 mm की डिस्प्ले पीछे है, बाइब्रे के सिंगल पिस्टन डिस्क कैलिपर आपको मिले जाएंगे जो कि फिक्स्ड हैं। और यहाँ पे आपको ABS रिंग भी देखने को मिल जाएगी, तो आगे भी ABS है पीछे भी ABS है, तो डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिल जाता है इस बाइक में। तो ये सारी चीज़ें इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देख लो, ये कितना एल्युमिनियम फिनिश में दे रखा हुआ है। यहाँ पे भी स्क्रैम 400 XC की बैचिंग दे रखी है, तो छोटी छोटी चीज़ों से इसको खूबसूरत बनाया गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी एल्युमिनियम फिनिश दे रखी है। ये आपका पिलियन के लिए लेग फुट पैक जो होता है वो दे रखा हुआ है। ये आपका राइडर के लिए फुट पैक दे रखा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फुट पैक दे रखा है। यहाँ पे ये रबरिंग दे रखी हुई है, काफ़ी मोटे मोटे ब्लॉक्स दे रखे हैं। यहाँ पे भी टीथ बने हुए हैं, तो इस रबर को आप चाहो तो निकाल दो। तो उसके बाद ये जो टीथ है ना ये आपके बूट्स के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं, ताकि अगर आप मड में चला रहे हो तो बूट आपके बिल्कुल भी स्किप ना हो। बाकी ये आपका गियर है, ये आपका 1 डाउन 5 अप, मैंने बताया था 6 गियर स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है। उस तरफ आपके ब्रेक है और सेम तरह के फुट पैक वहाँ पे भी दे रखे हैं। साइड स्टैंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलता। आगे की तरफ आप देखोगे तो ये आपका लेग गार्ड देखने को मिलता है और इसी लेग गार्ड में यहाँ पे देख रहे हो ये नट लगा हुआ है और यहीं पे आपका नीचे की तरफ इंजन गार्ड भी इसी सेम लेग गार्ड को एक्सटेंडेड करके बना दिया गया है। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये स्टील का आपका एल्युमिनियम फिनिश, एल्युमिनियम का आई थिंक, और ये सम गार्ड आपका लगा हुआ है। तो इंजन को नीचे से भी ये सम गार्ड जो है ये आपका प्रोटेक्ट करता है। तो कुल मिला के हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, छोटी छोटी चीज़ों का प्रोटेक्शन का ध्यान रखा गया, चाहे आपका लेग की प्रोटेक्शन हो, चाहे इंजन की प्रोटेक्शन हो, चाहे नीचे की तरफ से इंजन की प्रोटेक्शन हो। और फ्रंट में भी आपको मैंने बताया था जो आपकी हेडलाइट है उसके ऊपर भी ग्रिल लगी हुई थी। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ग्राउंड क्लियरेंस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है, 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। और सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, स्क्रैम में तो भाई सीट हाइट ज़्यादा होगी। सीट हाइट इसकी है 835, तो 835 सीट हाइट है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट राइडर है, उसको पैर रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी बाइक चलाना तो आपकी स्किल्स के ऊपर होता है, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप 835 का 850 mm वाली बाइक भी इजीली चला लोगे। बट हाँ ये है कि सडनली आपको रोकनी पड़े या फिर आप कोई ऊंची नीची जगह हो वहाँ पे आपको पैर रखने हो तो दोनों पैर आपके फ्लैट नहीं आएंगे। अगर आप 5'5" से कम हो, उससे ऊपर अगर आप 5'6" हो, 5'7" हो या उससे ऊपर हो तो आपके पैर एटलीस्ट दोनों तरफ टच हो जाएंगे। तो वेट मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि 190 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम बढ़ा दिया गया है इसकी प्रीवियस जनरेशन से। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट जो है वो आपका बढ़ा हुआ मिलता है। तो आप मुझे बताइएगा ओवरऑल ये बाइक आपको कैसी लगी। सस्पेंशन पीछे के मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे पीछे आप देखोगे
तो यहाँ पे आपको गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी प्री लोड एडजस्टेबिलिटी के साथ में आते हैं। और यहाँ पे भी आपको 150 mm का ट्रैवल मिलता है, यानी फ्रंट के सस्पेंशन में भी 150 mm का ट्रैवल मिलता है, पीछे के सस्पेंशन में भी 150 mm का ट्रैवल मिलता है। तो ये थी ओवरऑल बाइक। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो भाई यहाँ पे जो प्राइस है ना वो बढ़ा दिया गया है ऑलमोस्ट 27,000 रुपये। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि नया प्राइस आप लोग को कैसा लगा। पहले जो इसका प्राइस था वो था आपका, एक्स शोरूम बता देता हूँ, 2,67,000 रुपीज़ के आसपास आपका एक्स शोरूम था। और अभी का जो एक्स शोरूम है वो 2,93,000 रुपीज़ एक्स शोरूम है। ऑन रोड बता देता हूँ नई वाली बाइक का प्राइस, तो 3,54,000 रुपये, 3,54,000 रुपये, 55,000 रुपये, 56,000 रुपये, 1-2 हज़ार रुपये हो सकता है। तो 3,55,000 रुपये के आसपास ये आपको ऑन रोड पड़ने वाली थी। तो ये थी आपकी 2025 ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400XC। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये बाइक कैसी लगी। इसी के साथ व्लॉग इन करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में इसका एक राइड रिव्यू लेके आऊँगा कि भाई चलाने में कैसी है ये बाइक। तो सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड से, दिस इज राम साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।